वीर सावरकर एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको देश आज भी याद करता है। आज उनको भारत रत्न देने की भी मांग की जा रही है और लोग उनको अलग अलग रूप में याद करते हैं। कोई उनको कवि कहता है, कोई उनको क्रांतिकारी कहता है। कई लोग उनके आदर्शों को आज भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उनके बारे में पढ़ते लिखते हैं, लेकिन कितना जानते हैं लोग वीर सावरकर के बारे में? लोगों से ही बातचीत करेंगे, समझेंगे वो किस रूप में उनको जानते हैं। वीर सावरकर हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी थे। अगर बात करें तो आप उनको किस तरह याद करते हैं, क्या उनके बारे में जानते हैं आप? कि वीर सावरकर जी भारत के आदर्श पुरुष हैं, पूज्य पुरुष हैं। मैंने उनकी पुस्तकें पढ़ी हैं। उनके पुस्तक 1857 का जो उन्होंने पूरा स्वातंत्र समर का इतिहास लिखा है, वह पुस्तक प्रत्येक भारतीय को पढ़नी चाहिए। और जिस प्रकार उन्होंने अंग्रेज़ों से देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और जिस प्रकार उनको काला पानी की सज़ा हुई, वैसा उस तरह से देश ने उनको उस समय सम्मान नहीं दिया। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि वर्तमान जो सरकार है वो कम से कम वीर सावरकर जी को भारत रत्न देने का विचार कर रही है। इस तरह का विचार पब्लिक में चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरा ये मानना है कि ऐसे महापुरुष को अतिशीघ्र भारत रत्न क्या, उससे भी अधिक सर्वोच्च सम्मान से जो है सम्मानित किया जाना चाहिए। वह मेरे लिए बहुत पूज्य हैं, इतिहास पुरुष हैं। उनकी जो है वाणी से, उनकी लेखनी से हमने भारत को समझने की कोशिश की। अच्छा, क्या उनकी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने कभी फॉलो किया हो, आपने अपनी ज़िंदगी में उनको अप्लाई किया हो? वीर सावरकर जी के जो सिद्धांत हैं, उसमें जैसे क्या कहते हैं, उनके वीरता का जो उन्होंने एक मतलब जब वहाँ से वो आ रहे थे तो सागर में उन्होंने जंप लगाया और जो है अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। तो जिस प्रकार से उन्होंने अपना दृढ़ संघर्ष किया लक्ष्य के प्रति, वो निष्ठा उनकी मुझे बहुत पसंद आती है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर उनके व्यक्तित्व से कोई प्रथम प्रेरणा ली जा सकती है तो यह प्रेरणा ली जाती है, किसी भी परिस्थिति में आप हों और तो अपने लक्ष्य से डिगे मत, और ईश्वर आपका साथ देता है। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमित जी भी हैं, जिन्होंने बाकायदा तमाम आर्टिकल्स भी लिखे हैं वीर सावरकर जी पर। आप चूँकि बेहतर जानते होंगे, तो क्या आप उनके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी शेयर कर सकते हैं जो जनता को नहीं मालूम है या जो जनता को पता लगनी चाहिए सावरकर के बारे में? मैं सावरकर के बारे में खाली अंबेडकर और सावरकर की मैंने एक तुलनात्मक अभ्यास भी किया है। दोनों रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के थे, दोनों महाराष्ट्रियन थे। मैं रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के होने के नाते मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सावरकर जी डॉक्टर अंबेडकर की जो अस्पृश्यता निवारण की जो झुंबेश थी, बाकायदा सपोर्ट करते थे। अभी मार्च में 2 मार्च 1930 में जो कालाराम सत्याग्रह हुआ था, नासिक के अंदर ये मंदिर है, जिसके संदर्भ में सावरकर जी ने एक ओपन पत्र नासिक के जनता को लिखा था, जिसको पब्लिश किया था जनता में। बाबा साहब का मुखपत्र है जनता, जिसमें पब्लिश किया था। और सावरकर ने सवर्ण हिंदुओं को टोका था कि ये सब बंद करो, ये हमारे भाई है, उनको भी जितना हक आपको है उतना हक उनको है, उनको मंदिर में जाने दो और उनको पूरा हक दो। ये सावरकर थे अस्पृश्यता निवारण के लिए। दूसरा एक प्रसंग है, रत्नागिरी जिले के अंदर समूह भोज का आयोजन किया था और उसी भोज में डॉक्टर अंबेडकर को भी आमंत्रण किया था, लेकिन कुछ प्री प्लान की वजह से अंबेडकर जा नहीं सके। लेकिन वो न्यूज़ बहिष्कृत भारत, एकमात्र तंत्री बहिष्कृत भारत के डॉक्टर अंबेडकर, तो उसमें भी पब्लिश किया था। मतलब अंबेडकर के जो भी अस्पृश्यता निवारण के कार्य थे उसमें सावरकर जी सपोर्ट कर। चित्पावन ब्राह्मण थे, रत्नागिरी के थे, उस टाइम पे ऐसा सपोर्ट करना बहुत ही दुर्लभ है। और सबसे अहम बात, उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे कांध देने वालों में से एक दलित होना चाहिए। ऐसा सोचने वाला बहुत कम है। सावरकर की यही एंगल को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मेरे लिए वो इसी एंगल की वजह से मैं जब भी सावरकर की बात निकलती है तो ये 3-4 कोटेशन अवश्य रखता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि सावरकर जी ने अपने आखिरी दिनों में खाना पीना भी बंद कर दिया था, उनकी ऐसी इच्छा मृत्यु थी। सावरकर जी बहुत साइंटिफिक थे। वो गाय को धार्मिक से ज़्यादा वैज्ञानिक एनिमल समझते थे। मैंने वही बोला कि सावरकर जी अपने अंतिम दिनों में उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि मेरी एक कान देने वाला दलित हो, और उसी तरह उनकी कान देनी पड़ी। आप दूसरी ओर देखो, तिलक जब मर गए, लोकमान्य तिलक जी, तब उनकी कान देने के लिए जब गांधी जी और किचलू दोनों गए तो दोनों को मना कर दिया। दोनों सवर्ण थे, लेकिन ब्राह्मण ने तो मना कर दिया। सावरकर जी ने अपने वसीयत में लिखा, अपनी अंतिम इच्छा में लिखा कि एक दलित होना चाहिए। यही पर्सपेक्ट से, यही एंगल से सावरकर का मैं अप्रिशिएट करता हूँ।
स्वतंत्र वीर सावरकर को 100 सलाम उनकी ऐसी नीति से। पिछले दिनों में जब आम्बेडकर ने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट करने की बात की तब थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन जो सच है, इतिहास को रखना चाहिए सबूत के साथ। सत्य का नो डॉक्यूमेंट नो हिस्ट्री। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ करण भी हैं। करण, आप युवा हैं, अगर बात करें तो वीर सावरकर के बारे में आप कितना जानते हैं, वो कौन थे? देखिए, वीर सावरकर जी के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानी हैं। एक मतलब मैंने एक वीर सावरकर एक नाम नहीं थे, एक विचारधारा थी। उन्होंने सबसे पहले तो छुआछूत के खिलाफ बहुत तगड़ा अभियान छेड़ा था। उनकी कुछ भी आप कहिए, कुछ मैं अप्रिशिएट करता हूँ स्वतंत्र वीर सावरकर को 100 सलाम उनकी ऐसी नीति से। पिछले दिनों में जब आम्बेडकर ने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट करने की बात की तब थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन जो सच है, इतिहास को रखना चाहिए सबूत के साथ। सत्य का नो डॉक्यूमेंट नो हिस्ट्री। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ करण भी हैं। करण, आप युवा हैं, अगर बात करें तो वीर सावरकर के बारे में आप कितना जानते हैं, वो कौन थे? देखिए, वीर सावरकर जी के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानी हैं। मैंने एक वीर सावरकर एक नाम नहीं थे, एक विचारधारा थी। उन्होंने सबसे पहले तो छुआछूत के खिलाफ बहुत तगड़ा अभियान छेड़ा था। उनकी कुछ भी आप कहिए, कुछ एक कोर्ट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हर चीज़ में वो कहते थे कि मतलब जो छुआछूत है इस देश की एक ऐसी बीमारी है जिसको जड़ से ख़त्म करे बिना इस देश का उज्जवल सूरज उग नहीं सकता इस देश का। उन्होंने इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें करी। उनको लोग आज के समय में मैं देखता हूँ यूथ के बीच में बहुत सारा उनका गलत जाता है कि वो जेल से भागे थे, माफ़ी मांगी थी। ऐसा बल्कि नहीं था। उन्होंने समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र हित के लिए करा था उन्होंने कार्य। और उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि हिंदुत्व जो हर कोई जो परिभाषा हिंदुत्व की, उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व मतलब सारे समाज, पंथ और धर्मों का समन्वय एक इस राष्ट्र को निर्माण के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीर सावरकर एक विचारधारा है, ना कि खाली एक फ्रीडम फाइटर है वो इस देश। बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं वीर सावरकर के बारे में यूथ को जानकारी है और उनके जो कई बातें हैं जो उन्होंने बुक्स में लिखी हैं, जिनके बारे में पढ़ा है, उनको लोग बखूबी जानते भी हैं। हैदर अली, 24/7 न्यूज़, नोएडा।